हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हिंदुस्तान के वो तमाम हिंदुस्तानी जिंदाबाद जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए लिखे हुए संविधान के लिए सम्मान है, बाबा साहब के लिए सम्मान है, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं और जिंदाबाद उनका करता हूं। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं नवनीत राणा से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके, जिस लबो लबाब में, जिस अंदाज में आप भाषण देने का काम कर रही हैं, ये कहीं तक जायज नहीं है। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? छोटा भाई या बड़ा भाई? इतने तमीजदार हो गई हैं आप इतनी ताकतवर और अहंकारी हो गई हैं कि आप बोलेंगी कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, कहां से आए और कहां गए ये पता नहीं चलेगा। अरे तू क्या, तेरी औकात क्या, तेरी बिसात क्या? सरकार के नशे में इतना चूर मत हो जाओ कि कल को नजरें मिलाने से भी तुम्हें शर्म आए। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग महोदय से कि क्या चुनाव आयोग महोदय जी, आपका कैमरा सिर्फ हम विपक्षियों को ही ढूंढेगा या ऐसे नफरती बयान देने वाली उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? जिस तरीके से माधवी लता ने हैदराबाद की सरजमी पे, जो गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान में जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की सरजमी पे हैदराबाद की जनता ने ताकत दिया, तब से लेकर अब तक कहीं भी सांप्रदायिक माहौल को खराब नहीं होने दिया गया। इस हैदराबाद की जनता, हिंदू हो या मुसलमान, सब ने एक दूसरे के सुख दुख में इन 30 वर्षों में साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान को और हैदराबाद को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और माधवी लता निशानेबाजी दिखा रही हैं, तीर चलाने का काम कर रही हैं। मैं मांग करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, और गृह मंत्री जी, आप अपने प्रत्याशी की मनोकामना को भी पूर्ण कर दें। गलत नहीं कहा हमारे नेता ने, और हमारा नेता कभी गलत बोलता भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है भैया, ले लो, सरकार तुम्हारी है, आरएसएस तुम्हारा है, घंटों ले लो तुम। और मीडिया जो है चलाने का काम कर रही है, मुख्तार अंसारी से जोड़ा। अरे मुख्तार अंसारी, पेलू खान, जुनैद नासिर, न जाने कितने नाम हैं जिसको गिनाया जाए, जो ट्रेन में हत्याएं हुई पुलिस के द्वारा कि तुम मोदी योगी को वोट दोगे तो ठीक है, नहीं तो मरोगे। इस तरीके की हरकत हो रहा हो तो ये क्या हमें दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हो कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का राजनीतिक दल जो विपक्ष की राजनीति करता हो वो आपसे डर करके राजनीति करे? कतई ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं है डराना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमारे पूर्वज जब अंग्रेजों की जंजीरों से न डरे, उस जंजीर को तोड़ करके फेंकने का काम किया है हमारे बुजुर्गों ने। और तुम्हें यह लगता है कि उसका ये वंशज तुम्हारे इन लब्बो लुबाब से, इन भाषणों से और दहशत के माहौल बना देने मात्र से हम डर जाएंगे? तो ये तुम्हारा डर गलत है। और नवनीत राणा जी, आप महिला हैं, महिलाओं का सम्मान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह महिलाओं में भी जाति ढूंढ करके न्याय और उसके पक्ष और विपक्ष में बात करने की जो काम करता है, यह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं करता है। आपका मैं सम्मान करता हूं महिला होने के नाते, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। मैं अपील करूंगा अमरावती की जनता से कि मेरी अमरावती की मां बहनों, क्या ऐसे नफरती लोगों को आप ताकत देना चाहोगे जो आपके सुख दुख से उसे कोई लेना देना नहीं है? आपके बच्चे के हाथों में रोजगार है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मध्यम वर्गीय
परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पा रहा नहीं दिला पा रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है इस नवनीत राणा को। अमरावती में किस तरीके से हमारी मां बहनें पानी की किल्लत से परेशान होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट को प्राप्त करना चाहती है। हमारे अकबर साहब का नाम लेती है। अकबर साहब उस जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं, उस चंद्रायण गुट्टा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ पतंग के बटन को दबाकर उन्हें ताकत देने का काम करते हैं। चंद्रायण गुट्टा की जनता हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कार्य से प्रसन्न है। वहां उनके दरबार में कहीं हिंदू और मुस्लिम को देख करके न्याय की चश्मा से नहीं देखा जाता है। उन्हें आवश्यकता किसे है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का प्राथमिकता रहा है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता रही है। इसलिए नवनीत राणा जी, आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया इसकी मैं फूल भर्त्सना करता हूं और आपसे मांग करता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि अपने इन बयानों को वापस लें और चुनाव आयोग से अनुरोध कि सिर्फ विपक्षी बयानबाजी पे कार्रवाई ना हो, ऐसे नफरती लोगों पे भी कार्रवाई करने की मांग ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हैदराबाद की जनता जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।